आपने सोने का रामचरितमानस प्रभु को भेंट की। इस वक्त वो रामचरितमानस कहां पर है? सर, मैंने क्योंकि जिंदगी में मैं अपना माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरे माँ मेरे साथ 15 साल विडोड होकर रहती थी और अपंग हो गई बिकॉज ऑफ पैरालिटिक अटैक। तो उन्होंने जो भी ज्वेलरी मेरे वाइफ को भेंट की, हमने सोचा उनके यादगार में। उसके साथ साथ मैं जब आईएएस से रिटायर हुआ तो मेरे भगवान के आशीर्वाद से मेरे को कई कंपनियों ने चेयरमैन बनाया और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। और जैसे आपको मालूम है, कॉर्पोरेट सेक्टर में सीटिंग फीस ही एक मीटिंग के लिए 1-1 लाख रुपए मिलती है और प्रॉफिट शेयरिंग जो क्लास है उसके मुताबिक काफी प्रॉफिट शेयरिंग भी मेरे साथ किया गया। और मेरी इकलौती बेटी भी अमेरिका में थी, तो हमने सोचा कि ये सब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, भगवान हमें दे जरूर रहे हैं। और मैंने मेरे मदर को एज ए पैरालिटिक पेशेंट सफर हुए देखा, तो हमने सोचा कि ये सब मेरे मदर के ज्वेलरी को भी मेल्ट करा के और कुछ हमारे ये जो पैसे आ रहे हैं कॉर्पोरेट से और प्रॉफिट शेयरिंग आ रहे हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी होने के नाते मेरे को हर महीने काफी पेंशन भी मिल रहा है और मैं जिंदगी में टी टोटलर वेजिटेरियन नॉन स्मोकर रहा हूं, मेरे खर्चे भी बहुत कम हैं। तो हमने सोचा कि ये सब क्यों भगवान को ही अर्पित किया जाए, भगवान के दिया हुआ भगवान को ही अर्पित किया जाए। तो मेरे घर पे जो मैंने आपको दिखाया भी था, लगभग 1500 साल से भी ऊपर का रामायण अभी भी मौजूद है जिसके मेरे पूर्वज लोग पूजा करते रहे हैं। और इसके सिवा मेरे धर्म पत्नी के जो ससुराल में भी जो सबसे प्रथम अद्वानी जी ने और विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा करना शुरू किया ब्रिक्स, तो फर्स्ट ब्रिक वॉज लोडेड एट माई फादर इन लॉज प्लेस। मेरे ससुराल में उनके घर पे लोड हुई साउथ में, त्रिवेंद्रम में, और उस ब्रिक को ले जाया गया कन्याकुमारी, फिर उधर से ये चालू हुई। तो ये हमारी पत्नी भी चाह रही थी, मेरे मदर भी राम 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 जिंदगी भर लिखती थी। तो हमने सोचा कि भी भगवान की राम दिया हुआ अब इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो हम क्यों नहीं रामचरितमानस बना के उसका भी पूजा होता रहेगा, लोग भी दर्शन लेके भगवान के आशीर्वाद ले सकेंगे, बना के दे दें। तो मैंने ये जो 8 अप्रैल 2024 में जाके रामनवमी, वो पहली रामनवमी थी जब रामलला का स्थापना हो चुका था, तो पहले दिन मेरे को पुलिस ने बताया कि साहब राम नवमी के दिन आएंगे तो लाखों की भीड़ रहेगी, आप रख नहीं पाएंगे, इसलिए नवमी जब चालू हो रही है तो पंडितों ने भी मेरे को कहा बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, पहले दिन रखवाइए। तो एक तो मैंने रखवाने में मेरे को वहां के स्थानीय पुलिस के एसएसपी साहब और वहां के सब पुलिस लोगों ने बहुत मदद किया, क्योंकि 1.5-1.25 क्विंटल की जो रामचरितमानस थी उसको सब ऊपर चढ़ के रखवाना पड़ता है, तो रखवाया गया। मगर कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। कुछ ही मेरे रिश्तेदार लोग जो बोले सर हम तो वहां देखने गए और आपके रामचरितमानस तो देखा नहीं। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया, तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सबका डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मेरे को बहुत ही अच्छा तो नहीं लगा। मैंने फिर हाथ जोड़ के उनसे बोला सर ये मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है और मेरे जो माँ थी उसकी पूरी ज्वेलरी मैंने पूरी मेल्ट करा के इसको गोल्ड प्लेटिंग कराई है। इसमें ये कम से कम 800 मतलब 1 किलो तो नहीं तो कम से कम 800 ग्राम्स गोल्ड तो चढ़ी हुई है सर, और हर पेज 24 कैरेट गोल्ड से इलेक्ट्रोप्लेटेड है। तो बहुत मेहनत से बनी है। जिन लोगों ने हमारे पार्लियामेंट के लिए शेंगोल बनाया था उन्हीं लोगों ने इसको बनवाया है। तो कृपा करके इसको रखवा दीजिए। आपने तो पहले मेरे को आश्वस्त किया कि ये मैं रखवाऊंगा रामलला के साथ में, फिर आपने मेरे को बताया कि वहां नहीं रख सकते, हम बाहर रखवा देंगे। अब आज आप ये बता रहे हैं कि
मैं नहीं रख सकूंगा। तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जाइए जिसको करना आप करिए। तो साहब उसके बाद मैं बहुत दुखी होकर मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी जो मेरे बड़े अच्छे वेल विशर हैं और उधर कंस्ट्रक्शन के चीफ भी थे, उनसे भी जाके बताया। उन्होंने कहा भाई अब चंपक राय जी ही इसको देखते हैं, मैं बात करके जरूर कोशिश करूंगा, मगर मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बस इधर जो चलना है चल रही है। उसके बाद सर कम से कम मैंने 50 व्हाट्सएप और कम से कम 10-12 लेटर हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए बहुत पोलाइटली लिखा था कि साहब कृपा करके उधर ही रिस्टोर कर दीजिए। उन्होंने माना नहीं। फिर उनके नीचे एक गोपाल जी थे, गोपाल राव, क्योंकि मैं दक्षिण भारत का हूं तो मैंने उनसे भी हाथ जोड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ चंपक राय जी कहेंगे वही कर पाएंगे। तो साहब फिर मैं अयोध्या गया उनसे हाथ जोड़ने के लिए। 4 घंटे इंतजार के बाद मेरे से मिले और बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे सभी लोग मेरे को कहते रहते हैं, मैं सबको रख नहीं सकता सैंक्टम सैंक्टोरियम के बाहर, तो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जहां जाना आप जाइए। तो मैं उसके बाद सर मैं भूल ही चुका था। फिर मैंने जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से जो एडवाइजर टू माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी बात किया था। तो उन्होंने बताया, एक्स चीफ सेक्रेटरी थे वो, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे मान लो कि आपने दान दे दिया, अब भूल जाओ इसको। उसके बाद फिर मैंने जब पेपर में देखा कि ये सब घपला हो गया है और पूरी अटैक काफी इनके ऊपर भी हो रही है, तो मेरे को फिर लगा कि भाई अब तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज तक मेरे को रसीद भी नहीं प्राप्त हुआ है। आज तक मैंने मांगा भी नहीं था। मैंने कहा ये हमारी बेंट है और भगवान के लिए चढ़ा हुआ है, तो इसके लिए अब मैं क्या रसीद लेके करूंगा। पर आज तक मेरे को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रसीद नहीं है, और किसी ने मेरे को देने की चेष्टा भी नहीं की। चलो जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमारी एक ही भी इच्छा थी कि हम श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोक भी इसी प्रकार बना के रखवा दें, जो हमने कृष्ण भूमि में रखी हुई है मथुरा में, जिसकी रोज पूजा होती है, जिसके लिए तुरंत हमें रसीद भी दिया गया वहां के सचिव कपिल शर्मा जी द्वारा। और कपिल शर्मा जी द्वारा मेरे को बताया गया कि सब रोज उसकी पूजा होगी। उसके बाद हमारे देश के बहुत ही आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उधर गई, उन्होंने भी उसके लिए पूजा किया, और कई प्रकार की वीआईपी जाके पूजा कर रहे हैं, सब जनता जाके रोज उनकी दर्शन कर रही है। यही इच्छा थी मेरे लिए कि इसी प्रकार अयोध्या में भी लोग इसका दर्शन करें, अपना जो उनके लिए डिवोशन है उसको प्रकट करें रामचरितमानस के लिए। अब क्योंकि ये सब कंट्रोवर्सी चालू हो गई है, अब मेरे को इसके मैं कौन इसके लिए जिम्मेदार है इसमें तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मगर मैंने फिर आदरणीय, क्योंकि बहुत ही आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और एसआईटी के मेंबर्स को मैंने फिर चिट्ठी लिखी है और ये बताया कि पहले चेक तो कर ले कि ये सही सलामत है कि नहीं और कहाँ है, और है तो उसकी ऑडिटिंग वगैरह करके उसको सही दर्ज करा के जहाँ रखवाना है रखवाने की मैंने फिर प्रार्थना की है।